तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा जम्मल बास के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज कौस यानी कि सजिटेरियस वालों के लिए 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक के नहायत अहम, मुतहर्रक और फैसलों से भरपूर हफ्ते के बारे में। बुर्ज कौस को इल्म नजूम में आज़ादी, जुस्तजू और सच्चाई की अलामत समझा जाता है। आप फितरी तौर पर ऐसे लोग होते हैं जो नई राहें तलाश करने से नहीं डरते। आपके अंदर एक ख़ास किस्म की जुस्तजू होती है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने पर आमादा रखती है। आपका दिल खुला और सोच वसी होती है, और यही वजह है कि आप ज़िंदगी को एक सफ़र के तौर पर देखते हैं। मगर ये हफ्ता आपको ये एहसास दिलाने आ रहा है कि हर सफ़र में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां इंसान को रुक कर सोचना पड़ता है। इस हफ्ते 11वीं पोजीशन आपके फैसलों, सफ़र, तालीम और अमली ज़िंदगी के मामलात को ख़ास तौर पर मुतासर कर सकती है। कुछ ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, मगर उनके साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी। अगर आपने इस हफ्ते सब्र और हिकमत को अपना साथी बनाया तो यही वक्त आपके लिए तरक्की और कामयाबी का दरवाज़ा खोल सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि इस हफ्ते कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ किस्मत आपका साथ दे सकती है। कौस इस हफ्ते आपकी ज़हनी कैफियत खासी मुतहर्रक और जुस्तजू से भरपूर रह सकती है। हफ्ते के आगाज़ में आपके जहन में कई नए ख्यालात और मंसूबे आ सकते हैं। मुमकिन है आप किसी नए सफ़र, नए काम या किसी नई तब्दीली के बारे में सोच रहे हो। आपकी फितरत है कि आप नई चीज़ों को आजमाना पसंद करते हैं, मगर इस हफ्ते आपको यह भी समझना होगा कि हर फैसला फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। किसी करीबी शख्स की बात या किसी सूरत का रुख आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे वक्त में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। हफ्ते के दरमियानी दिनों में कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, मगर इस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करना होगा। हफ्ते के आखिर तक आपको महसूस हो सकता है कि बाज़ औक़ात इंसान को अपनी रफ्तार कम करके हालात को बेहतर अंदाज में समझना पड़ता है। यह हफ्ता आपको ये सबक देगा कि असल कामयाबी सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं बल्कि सही सिमत में आगे बढ़ने में है। कैरियर और माली मामलात के लिहाज से यह हफ्ता बुर्ज कौस के लिए ख़ास अहमियत रखता है। मुलाजमत पेशा अफराद को इस हफ्ते अपने काम में नई जिम्मेदारियों या किसी अहम मंसूबे का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत और मुस्बत रवैया आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुमकिन है आपको अपने सीनियर्स की तरफ से एतमाद और ज़िम्मेदारी मिले, मगर इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि हर कामयाबी के साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है। कारोबारी अफराद के लिए हफ्ता मनसूबाबंदी और नई हिकमत अमली बनाने का हफ्ता है। मुमकिन है किसी नए मुआहदे या शराकत दारी का मौका मिले, मगर हर पहलू को अच्छी तरह समझना ज़रूरी होगा। माली मामलात में भी एतदाल ज़रूरी होगा, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आपने समझदारी और सब्र के साथ फैसले किए तो हफ्ते के आखिर तक माली मामलात में बेहतरी महसूस हो सकती है। रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज कौस के लिए दिलचस्प और सीखने वाला हो सकता है। आप फितरी तौर पर आज़ाद मिजाज होते हैं, और कभी कभार यही आज़ादी आपके करीबी रिश्तों में फासले पैदा कर देती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना और उनके जज्बात को समझना ज़रूरी होगा। मोहब्बत के रिश्तों में इस हफ्ते खुलकर बात करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाज़ औक़ात छोटी सी गलती फहमी भी बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर इसे बर वक्त हल ना किया जाए तो मसला बढ़ सकता है। ख़ानदान में किसी करीबी फ़र्द के साथ गुफ्तगू आपके लिए नई समझ पैदा कर सकती है। यह हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि आज़ादी और ज़िम्मेदारी दोनों का तवाज़न ही मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद बनता है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता बुर्ज कौस के लिए तवाज़न बरकरार रखने का पैगाम दे रहा है। आप फितरी तौर पर मुतहर्रक और तवानाई से भरपूर होते हैं, मगर ज़्यादा मसरूफियत और मुसलसल सरगर्मी आपके जिस्म को थका सकती है। मुमकिन है आपको थकन या नींद की कमी महसूस हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन को मितवाज़न रखें। मुनासिब आराम, मितवाज़न ग़िज़ा और हल्की वर्जिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप वॉक या किसी हल्की
جسمانی سرگرمی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو ذہنی سکون بھی محسوس کریں گے۔ اس ہفتے اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ صحت ہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی زندگی قائم ہوتی ہے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ برج قوس کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ فطری طور پر سچائی اور حقیقت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہی تلاش آپ کو روحانیت کے قریب بھی لے جا سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ دل سکون چاہتا ہے اور دنیاوی مصروفیات کے باوجود روح اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے۔ نماز کی پابندی اور ذکر الہی آپ کے دل کو وہ سکون دے سکتے ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ہفتے کچھ وقت دعا اور ذکر کے لیے نکالیں گے تو آپ کو اندرونی طور پر ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ صدقہ اور کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی آپ کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 9 سے 15 مارچ 2026 کے اس ہفتے کے لیے برج قوس کا خاص روحانی عمل۔ قوس اس ہفتے آپ کے لیے یا فتاح یا اللہ پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ ہر روز نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتاح یا اللہ پڑھیں۔ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے لیے بند راستے کھلنے لگیں گے، مشکلات آسان ہوں گی اور فیصلوں میں وضاحت پیدا ہوگی۔ اگر آپ اس ذکر کو باقاعدگی سے کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ زندگی کے معاملات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 9 سے 15 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ برج قوس کے لیے ایک پیغام بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ زندگی کے سفر میں صرف رفتار اہم نہیں ہوتی بلکہ سمت بھی اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے صبر، سمجھداری اور اللہ پر بھروسے کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے مثبت تبدیلیوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپریچول اور اسٹرالوجیکل رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔